हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश ज्ञान पर। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स और ये 6th क्लास का चैप्टर है। ये एनसीईआरटी की बुक में से मैंने ये चैप्टर लिया है। एनसीईआरटी की बुक का ये चैप्टर है, इंग्लिश की बुक का टेल ऑफ टू बर्ड्स, और फर्स्ट चैप्टर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 6th क्लास का। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो पहले हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें पूरे चैप्टर का कि किस बारे में वो चैप्टर है या उसके बारे में और भी जो जानकारी है वो मिल जाती है। तो हमें पहले ये पॉइंट्स ज़रूर पढ़ लेने चाहिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करूँगी और हिंदी में आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है, मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। तो एक जो मदर बर्ड है और उसके जो छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, वो एक फॉरेस्ट जंगल में रहते हैं। द मदर वॉज killed in a storm and the young birds were separated from each other। तो जो मदर है वो जो रहती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है कि द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म। स्टॉर्म में मारी जाती है, यानी कि एक तूफ़ान में मारी जाती है। और जो उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, यंग बर्ड्स हैं, वो सेपरेटेड हो जाते हैं। सेपरेटेड का मतलब होता है अलग हो जाना, तो दोनों अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। और ईच जो होते हैं, यानी कि दोनों जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट उनको होम में चले जाते हैं, यानी घर उन्हें अलग अलग मिलता है। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि ये चैप्टर किस बारे में है। एक चिड़िया के और उसके 2 बच्चों के बारे में है, तो हमारे माइंड में एक क्लियर इमेज बन जाएगी। अब हम चैप्टर शुरू करेंगे, एक्सप्लेन करूँगी मैं, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। सो देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर 2 न्यू बॉर्न बेबीज़ इन अ फॉरेस्ट। तो एक फॉरेस्ट में एक बर्ड और उसके 2 छोटे छोटे बेबीज़ रहा करते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। तो वहाँ पर जो मदर बर्ड थी ना, उसने एक नेस्ट बनाया हुआ था। नेस्ट तो आपको पता ही है, नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। घोंसला बनाया हुआ था एक बहुत टॉल, यानी कि लंबे से, शेडी यानी कि बहुत घना सा पेड़ था, उस पर उस मदर बर्ड ने अपना घोंसला बनाया था, जिस पर कि वो दिन और रात दोनों समय अपने बच्चों की केयर किया करती थी। एक दिन क्या होता है, वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। बहुत बड़ा तूफ़ान आता है। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज़। और बहुत ज़्यादा हवा चलती है, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, और रेन यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी जो बारिश होती है ना, वो होती है, बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश होती है। एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज़। और जो हवा है वो इतनी तेज़ थी कि उसने बहुत सारे पेड़ों को नीचे गिरा दिया था। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। और जो बहुत बड़ा सा लंबा सा पेड़ था ना, जिस पर उस बर्ड ने नेस्ट बनाया हुआ था, वो भी नीचे गिर जाता है। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। और एक बहुत ही बड़ी सी, बिग यानी कि बहुत बड़ी, हैवी यानी कि बहुत भारी, और ब्रांच जो थी, जो टहनी थी, वो हिट कर देती है, उससे चोट लगती है, यानी वो लग जाती है काय पे, नेस्ट पे लगती है, और नेस्ट पर यानी घोंसले पर लगती है, और जिसकी वजह से वो जो बर्ड है वो किल्ड हो जाती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड बिलो देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन हवा बहुत जो तेज़ थी, और भाग्य से, मतलब एक तो दुर्भाग्य ये हुआ कि वो बर्ड तो मर गई, लेकिन भाग्य ये हुआ, फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि अच्छा भाग्य था उनका, जो बेबी बर्ड्स थे उनका साथ क्या होता है कि द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो दैम अवे। एक बहुत तेज़ हवा बही, और वो उस हवा के झोंके के साथ क्या हुआ कि वो दूसरी तरफ, फॉरेस्ट के जो दूसरा हिस्सा था उसकी तरफ गिर गए। वन ऑफ them केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव। तो उनमें से जो एक बच्चा था, यानी कि जो बर्ड के 2 बच्चे थे ना, तो उसमें से जो एक बच्चा था वो केम डाउन, नीचे की तरफ जब आता है, तो वहाँ पर एक केव है। केव यानी कि गुफा है। वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। रॉबर्स होते हैं जो लुटेरे होते हैं ना, लुटेरे, वो वहाँ रहा करते थे। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरा लैंड करता है, जो दूसरा पहुँचता है, वो कहाँ पहुँचता है कि ऋषि होते हैं, ऋषि का आश्रम होता है जहाँ पे ऋषि रहा करते हैं, तो वहाँ पे पहुँच गया। लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी ही दूर पर वो आश्रम था, तो वो वहाँ पहुँच जाता है। तो इस तरीके से दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों अलग अलग जगह पहुँच जाते हैं। अब क्या होता है आगे? सो डेज़
जो होते हैं पास्ट डेज निकलते जाते हैं एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। तो जो छोटे छोटे बेबी होते हैं ना, जैसे जैसे दिन गुजर जाते हैं बेबी बर्ड क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। और एक दिन क्या होता है कि राजा जो होता है ना उस देश का, वो आता है फॉरेस्ट में हंट करने के लिए। यहाँ पर मैं हंट बता दूँ तो हंट होता है शिकार करना। तो शिकार पर आता है एंड ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। और वो एक डियर को देखता है, एक हिरन को देखता है और उसके पीछे भागता है। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और जो डियर है वो भागता जाता है और किंग भी उसके पीछे भाग रहा होता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा अंदर चले जाते हैं फॉरेस्ट में, जंगल में। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडेंट नो वेयर ही वॉज। और बहुत जल्दी ही किंग जो होता है वो अपनी जो वे है यानी कि जो रास्ता है वो खो जाता है, उसे पता नहीं चलता कि वो कहाँ पे है, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर क्योंकि वो चला गया होता है। एंड डिडेंट नो वेयर ही वॉज, और उसे पता नहीं होता कि वो अब कहाँ पर है। सो ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। तो वो बहुत लंबे समय के लिए जब सवारी करता है और अगले साइड पर पहुंच जाता है, फॉरेस्ट के दूसरी तरफ पहुंच जाता है, आ जाता है। एंड वेरी टायर्ड बाई नाउ, और वो अब तक बहुत थक गया होता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा देर सवारी की हुई होती है, बहुत देर तक जो हिरन था उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। एंड ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। और अब वो क्या करता है, अपने हॉर्स पे से उतरता है एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, और बैठ जाता है एक ट्री के नीचे जो कि एक केव के यानी कि गुफा के पास होता है। तो अब मैं बताऊँ कि आपको याद होगा कि केव जो थी वो कहाँ पे थी, उसमें कौन रहा करते थे, रॉबर्स रहा करते थे। तो वो वहीं उस केव के पास ही एक जो ट्री है उसके नीचे वो बैठकर आराम करने लगता है। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर इज़ समवन अंडर द ट्री। तो सडनली अचानक से वो एक आवाज़ सुनता है चिल्लाने की कि क्विक हरी अप, जल्दी करो, देयर इज़ समवन अंडर द ट्री, कि कोई है उस ट्री के नीचे। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आओ और जल्दी से क्या ले जाओ, उसके ज्वेल्स ले जाओ। ज्वेल्स मतलब जो राजा ने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी, जो जितने भी जेवरात पहने हुए थे, गहने पहने हुए थे, उनको ले जाओ, और उसके हॉर्स जो है ना, घोड़े को, उसको भी ले जाओ। हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, नहीं तो वो चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, और किंग एकदम से चौंक जाता है, अमेज्ड हो जाता है। ही लुक्ड अप, अब वो कहाँ देखता है, अप यानी ऊपर की तरफ देखता है। एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। वहाँ पर उसे एक बहुत बड़ी सी ब्राउन कलर की क्या दिखाई देती है, बर्ड दिखाई देती है, बिग ब्राउन बर्ड दिखाई देती है। ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिसके नीचे वो बैठा हुआ था, उसी पेड़ पर वो बर्ड बैठी होती है। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव, और एक बहुत हल्की हल्की भिनभिनाने जैसी आवाज़ ना, फेंट नॉइजेस वो सुनता है, जो कहाँ से आ रही होती हैं, केव में से आ रही होती हैं, गुफा में से। एंड ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, और वो बहुत जल्दी जो होता है हॉर्स पर बैठता है। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और बहुत जल्दी वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। एंड सो सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, और जल्दी ही वो कहाँ पहुँच जाता है, देखता है एक आश्रम है, वहाँ पर उसे एक आश्रम दिखाई दे जाता है क्योंकि पास में ही था। इट वॉज़ द ऋषिज़ आश्रम, और वो किसका आश्रम होता है, ऋषि का आश्रम होता है। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट शेड। अब वो जो किंग है वो टाइड कर देता है, बांध देता है अपने हॉर्स को, एंड उसके बाद क्या करता है, सेट डाउन इन इट्स शेड, और जिस ट्री के पास में ही, ट्री पर उसे बांधता है अपने हॉर्स को, वहीं उसके नीचे वो बैठ जाता है। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस वेलकम टू द आश्रम। सडनली, और अचानक से अब वो एक बड़ी ही मधुर सी, जेंटल सी आवाज़ सुनता है जो क्या कहती है, वेलकम टू द आश्रम, कि आपका आश्रम में स्वागत है सर। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, कि अंदर चाहिए और आराम कर लीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, कि ऋषि जो हैं बहुत जल्द ही आते होंगे।
देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, कि वहाँ पर कुछ ठंडा पानी भी है पॉट में, घड़े में या पॉट जो भी है बर्तन में। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए, यानी कि आराम से रहिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। अब फिर से किंग ऊपर की तरफ देखता है और वहाँ पर भी क्या देखता है, एक बिग, बहुत बड़ी सी ब्राउन बर्ड है ट्री पर। एंड ही वॉज अमेज्ड, और वो बहुत अमेज्ड हो जाता है, बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, क्योंकि ये बर्ड बिल्कुल वैसी दिख रही थी जैसी कि उसने केव के पास में देखी थी, गुफा के पास में भी सेम बर्ड देखी थी। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, अब वो अपने आप से बड़ी ज़ोर ज़ोर से कहता है, यू आर राइट सर। तो जब ये बात वो बहुत ज़ोर से बोल रहा था ना कि ये तो बिल्कुल वैसी ही बर्ड है जो मैंने केव के पास देखी थी, तो वो बर्ड आंसर करती है कि आप बिल्कुल सही हैं सर, ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा ही भाई है। ये कौन कह रहा है? बर्ड कह रही है कि वो मेरा ही भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन उसने अपनी फ्रेंडशिप किसके साथ कर ली है? रॉबर्स के साथ, लुटेरों के साथ। ही नाउ टॉक एज दे डू, और वो बिल्कुल वैसे ही बातें करता है जैसे कि वो रॉबर्ट्स करते हैं, यानी लुटेरे करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, अब वो मुझसे बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, और तभी कौन आ जाते हैं? ऋषि आ जाते हैं, एंटर करते हैं आश्रम में। क्या कहते हैं? वेलकम सर, क्या कहते हैं? सर आपका स्वागत है। ही सेड टू द किंग, ऋषि हैं वो कहते हैं कि आपका स्वागत है सर, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। तो प्लीज़ अंदर आइए और मेक योर सेल्फ एट होम, यानी कि अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल रखिए, बिल्कुल आराम से रहिए। यू लुक टायर्ड, आप बहुत ज़्यादा थके हुए दिख रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और उसके बाद आप जो फूड है वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। अब जो ऋषि है ना, वो किंग को बताते हैं, वो कहानी बताते हैं कि जो ये बर्ड है एक जैसे दिखने वाली, वो कैसे एक दूसरे से इतना डिफरेंट एक अलग अलग व्यवहार करती हैं, ऐसा क्यों है। तो ये सारी कहानी वो बताते हैं। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड। तो किंग क्या कहता है कि वाकई में जो जंगल है ना, वो बहुत ही आश्चर्यों से भरा हुआ है, सरप्राइजेस से, सरप्राइज होते हैं ना बिल्कुल, कि आप चौंक जाते हैं देख करके, उस चीज़ों से सबसे भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, और जो होली मैन है यानी कि जो ऋषि हैं, वो स्माइल करते हैं और कहते हैं, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि क्या होता है आखिरकार जो जैसी कंपनी में रहता है ना, वो वैसा ही हो जाता है। वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, यानी कि जैसे में रहेगा उसे वैसे ही जाना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति चोरों में रहेगा, चोरों के बीच रहेगा, तो लोग उसे चोर ही समझेंगे, ठीक है। कोई पुलिस के साथ में रहने लगे या ऐसे व्यक्ति के साथ में रहने लगे जो सच्चा है, तो उसे लोग सच्चा ही समझेंगे। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, क्योंकि जो बर्ड है वो हमेशा कैसी बातें सुना करता था? रॉबर्स की, लुटेरों की। ही इमिटेट्स दैम, इसलिए वो उनकी इमिटेट करने लगा, यानी उन्हीं के जैसा बोलने लगा, उन्हीं को फॉलो करने लगा। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और उसी तरीके से बात करने लगा, रॉबिंग करने के लिए बारे में बात करने लगा कि लूट लो इसे। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड, सो दिस वन हैज़ रिपीटेड, और ये वाला बर्ड है वो उस तरीके से बात करता है जैसा उसने सुना, ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और इसीलिए उसने क्या करा, उसने वेलकम करता है आश्रम में आने वाले लोगों का, ठीक है। क्योंकि जो एक और बर्ड था वो तो रॉबर्स के बीच में रहा, इसलिए वो रॉबर्ट जैसी बातें करता था, लेकिन ये जो बर्ड था ये आश्रम में रहा, आश्रम के लोगों की बातें सुना करता था कि वो आश्रम में लोगों का स्वागत किया करते थे ऋषि, तो वो वैसा बोलने लगा। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अंदर आइए, आराम करिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ इस प्लेस के बारे में, स्थान के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में।
तो ऋषि ने और भी कहानियाँ उसको सुनाई होंगी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। आई होप बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको चैप्टर, जितना मुझे इंटरेस्टिंग लगा और जितना मुझे मज़ा आया आपको पढ़ाने में। ये चैप्टर आपको भी पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा और बहुत अच्छे से एक एक लाइन समझ में आ गई होगी। तो अगर अच्छा लगा है और मज़ा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही चैप्टर्स मैं आपको समझाने वाली हूँ। और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।